सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 2 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है। जो आज का पहला पाठ है प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8 और आज का सुसमाचार संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 29 से 33 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु हम सबों को बताता है कि प्रभु ने संसार पर, सांसारिकता पर विजय हासिल की है, जो कि बहुत बड़ी बात और बड़ी अनोखी बात है। क्योंकि हम सभी मनुष्य अगर हार जाते हैं तो संसार से और सांसारिकता में हम लोग खो जाते हैं, भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं और हार जाते हैं। असली सुख, असली शांति, असली खुशियाँ हम महसूस नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु ने हम सबों की लड़ाई लड़ते हुए जीत हासिल की है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, संसार में मैंने संसार पर विजय हासिल की है। इस प्रसंग में इस प्रकार से दिया गया है। शिष्यों ने ईसा से कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त करो। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इस बात को कहते हुए हमें बुलाता है, हम उस प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु के वचनों पर चलें, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताएं। क्योंकि दुनिया में खो जाने से, दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने से, दुनिया के सुख समृद्धि हासिल करने के प्रयास से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस प्रकार से पवित्र बाइबल हमें बताता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारे संसार को अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में कर ले, लेकिन अपनी आत्मा गवा दे। हम सबों का लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य हम सबों का यह होना चाहिए कि हम सभी हमारी आत्मा को बचाएं। आत्मा को बचाने के लिए हमें प्रभु यीशु को जानना होगा, प्रभु यीशु को मानना होगा, प्रभु यीशु में विश्वास करना होगा, प्रभु यीशु के वचनों को सुनना होगा, पढ़ना होगा, उन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। तभी जाके हम लोग अपनी आत्मा को बचा पाएंगे। सांसारिकता में जो खो जाता है, सांसारिकता के पीछे भागता है, उसे असली सुख, असली खुशियाँ, असली आनंद नहीं मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का उदाहरण बाइबल में उल्लेख किया गया है, जो सांसारिकता में खो गए थे, लेकिन उनके अंदर वो आनंद, वो खुशियाँ, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो संतुष्टि नहीं रही। बाद में वो प्रभु की खोज करते हुए आते हैं। जैसे कि जक्कियुस नामक व्यक्ति
दुनियादारी में खो गया था, पैसे कमाने के पीछे, पद कमाने के पीछे और अपने बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल करने के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसमें उसको संतुष्टि नहीं मिली, खुशियाँ नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली। जब वह प्रभु यीशु की खोज करने आया, प्रभु का दर्शन उसको हुआ, प्रभु से मुलाकात हुई, प्रभु से उसने मुलाकात की, तब जाके उसको वो असली आनंद, वो खुशियाँ, शांति मिली। तब जाके वो कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जिसके साथ मैंने बेईमानी करते हुए पैसे इकट्ठा किए हैं उनको 4 गुना ज़्यादा लौटाऊंगा। यानी कि प्रभु यीशु में ही आनंद है, खुशियाँ है, जीवन है, संतुष्टि है। इसलिए उस प्रभु के पीछे दौड़ें, उस प्रभु के पीछे हम दौड़ लगाएं, प्रभु की बातों को ग्रहण करें, सुने, पढ़ें, उस वचन के अनुसार जीवन बिताएं। इससे बेहतर हम और कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इस दुनिया में रहते हुए खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, इस दुनिया के जीवन के बाद अनंत जीवन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए एकमात्र नाम दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, और वो नाम है प्रभु यीशु का नाम। प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु को माने, प्रभु में विश्वास करें, विश्वास का जीवन जिएं, दुनिया में ना खो जाएं, सांसारिकता में ना खो जाएं। संसार में कुछ नहीं दे सकता, प्रभु हमें सब कुछ देता है। प्रभु के पीछे जाएं और प्रभु में आनंद मनाएं। वही प्रभु की शांति, आशीष, बरकत और खुशियाँ हम सबों को हमेशा मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।